आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरे नागपुर ज़िला में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन जारी है और हम कामठी तहसील क्षेत्र में मौजूद है। यहां पे इस वक्त हम बैठे हैं बीजेपी के पंडाल में, जहां पे बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता हाजिर हैं, जिन्होंने इस इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयारी की है। हम जो है कामठी के बीजेपी अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं कि वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। पदवीधर मतदार संघ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे आदरणीय महापौर संदीप जोशी जो उम्मीदवार हैं, ये लड़ाई पदवीधर मतदार संघ की लड़ाई जो है विकास और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में है। वह पदवीधरों के बेरोजगारी के विषय में है। इसके पहले आज तक की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में रही हुई है। हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी, गंगाधरराव जी फडणवीस और संदीप जी जोशी इनके पिता इसमें चुन के आते रहे हैं। आज अनिल जी सोले हमारे जो आमदार थे पदवीधर मतदार संघ के, उन्होंने पदवीधरों के लिए, बेरोजगारों के लिए हरदम प्रश्न उठाते रहा। वह आज भी जो है, जो हमारे वंजारी जी जो है अगेंस्ट में, आज उनका क्या है, महापौर रहते हुए इन्होंने अनेक काम किए। उन्होंने कोविड-19 के समय पे इन्होंने अनेक कार्य करके दिखाया। लेकिन आज लड़ाई भ्रष्टाचार व विकास की लड़ाई है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में अनेक विकास काम हुए। पदवीधर मतदार संघ के चुन के आते हुए हमारे नेता नितिन जी गडकरी, इन्होंने नागपुर शहर का पूरा कायाकल्प किया हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज रोड, ब्रिज वह उनके नाम से चर्चा होती रहती है। उनको रोड करी के नाम से जाना जाता है। तो ये पदवीधर मतदार संघ के उसमें आज उनको मतदाताओं को बताने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो एक खुद ही शिक्षित और सुशिक्षित मतदाता रहता है। हमने बात की है, आइए हम एक और कार्यकर्ता से बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहती है। इंडिया फेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप इस इलेक्शन के बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। इस बार पहली बार ग्रामीण में पदवीधर इलेक्शन के बारे में इतनी जागरूकता देखने के लिए मिली है। अदरवाइज़ ऐसा था कि यह इलेक्शन एक सिटी एरिया तक सीमित रहा करता था, बट इस बार ग्रामीण में काफ़ी चहल पहल है। लोग खुद होके इतनी भारी संख्या में वोटिंग डालने के लिए आ रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं। यानी एक परिवर्तन लाना है। जो लास्ट 35 साल से जिस प्रकार से एक ही समाज की मक्तेदारी उसमें थी या एक ही वर्ग की मक्तेदारी उसमें थी, तो इस बार कुछ परिवर्तन करना है। ऐसे लोगों ने, पदवीधरों ने, युवाओं ने, युवतियों ने ठान लिया है, ऐसे दिखाई देता है। काफ़ी उत्सुकता है। यानी इतने सालों से पदवीधर मतदार संघ का नागपुर की ओर से या आधा विदर्भ अपने इसमें कवर होता है, इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पदवीधरों के जो प्रश्न हैं अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। पदवीधरों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के दिशा में कुछ काम नहीं हुआ है। हायर एजुकेशन के दिशा में कुछ काम नहीं हुआ है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए करके काफ़ी पदवीधर, काफ़ी युवा, युवती और सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इस बार आशा कर सकते हैं। तो जहाँ 40 साल से बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पे चुनकर आ रहे हैं, और अगर ये परिवर्तन का मौका मिलता है और कांग्रेस पार्टी आगे आती है, तो जो समस्याएं आपने बताई है उसका निराकरण आप किस तरह से करेंगी, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। एक बात मैं यहाँ पे विशेष दौर से कहना चाहूँगी कि जो कांग्रेस और महाआघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं अभिजीत जी वंजारी, उनको ऑलरेडी इस क्षेत्र का अनुभव है। वे सीनेट मेंबर रह चुके हैं, यह उनका सेकंड टर्म है सीनेट मेंबर का, और उनको काफ़ी अनुभव है। शिक्षण क्षेत्र में उनका अच्छा कार्य है, पदवीधर के इसमें उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो इसलिए उनको एजुकेशन की समस्याएं क्या रहेंगी, पदवीधर की समस्याएं क्या रहेंगी, युवाओं की समस्याएं क्या रहेंगी, इससे वे भली भांति परिचित है। और इसलिए मुझे इस बात का विश्वास है
कि इन जो पदवीधरों की जो समस्याएं हैं, रोजगार की निर्मित है, हायर एजुकेशन की समस्याएं हैं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की समस्याएं हैं, हायर एजुकेशन को गांव तक, ग्रामीण एरिया तक डेवलपमेंट की ये जो समस्याएं हैं, तो इनके ऊपर वे काफ़ी अच्छे से काम करेंगे और इनकी जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं ये करने का कोशिश करेंगे और एक अच्छे से न्याय देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, हमारे साथ में एक और मेहमान है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी शहर के निष्ठावान कार्यकर्ता है। हम उनसे भी जो है पदवीधर इलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं और पब्लिक का उन्हें क्या रुझान मिल रहा है। पदवीधर मतदान संघ पिछले 58 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नाम से रहा है। शुरुआत से पंडित श्री बछराज जी व्यास, उसके बाद श्री गंगाधर जी फडणवीस, उसके पश्चात 24 साल तक के हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री नितिन जी गडकरी और पिछले गत 6 वर्षों से प्राध्यापक अनिल जी सोले, इन्होंने इस पदवीधर मतदान संघ के रूप में नागपुर संभाग का प्रतिनिधित्व किया है और जनता के बीच में अपनी छवि बनाई है। नितिन जी गडकरी ने इस क्षेत्र से आमदार बनते हुए मंत्री पद को सुशोभित किया, महाराष्ट्र राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, महाराष्ट्र में अनेक योजनाओं को, अनेक कार्यों को उन्होंने कायाकल्प किया। उसी तरह बेरोजगारी की जो मुख्य समस्या थी उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत कार्य किया। पिछले 6 वर्ष से हमारे जो माननीय अनिल जी सोले साहब थे, जो शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने प्रतिवर्ष रोजगार मेड़ावा करवा के करीब 35 से 40 हज़ार लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तो पदवीधर मतदार संघ का यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो भी आमदार यहाँ से चुनकर जाए वे पढ़े लिखों की समस्या दूर करें, उनकी बेरोजगारी दूर करें। सर, एक अहम सवाल, जनता में अभी जो हम सर्वे कर रहे हैं तो आम जनता को ये नहीं समझता ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन क्या होते हैं, तो वो विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन तो जानते हैं, तो पदवीधर के इलेक्शन में और उनके इलेक्शन में और यहाँ से जो कैंडिडेट चुन के जाते हैं उनके कार्यप्रणाली में क्या फ़र्क होता है वो जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वो भी बताइए। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही मुख्य बात कही है आपने। वाकई में मतदाता सिर्फ लोकसभा, विधानसभा, नगर सेवक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसके अलावा इस पदवीधर मतदार संघ के बारे में जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं रहने के 2 कारण हैं। एक तो उन्हें मालूम नहीं है कि ये मतदान का प्रयोग वो कर सकते हैं, और दूसरा हम जो कार्यकर्ता हैं हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बनाएं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा मतदाताओं से, पूरे कामठी शहर में इतनी मेहनत करने के बाद भी केवल हमें 1100 मतदाता मिले हैं, जबकि मुझे लगता है कि कम से कम 11,000 के ऊपर मतदाता कामठी शहर में से रहना चाहिए। किंतु जब हम इस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वे बोलते क्या करेंगे, कौन है, क्या करना है, तो वो खुद जागरूक नहीं है। तो इसमें केवल नेता नहीं, मतदाता भी जागरूक नहीं है। किंतु अभी की जो पीढ़ी है वो समझ रही है कि वाकई में पदवीधर मतदान संघ क्या होता है। यहाँ का चुना हुआ आमदार जो कि 6 जिले का यानी नागपुर संभाग का एक प्रतिनिधित्व करता है और वह इनके कितने काम आ सकता है। तो जब भी मतदान आता है ना पदवीधर का, तब लोग बोलते हैं अरे सॉरी इस बार हमने वो नहीं भरा था फॉर्म, अब जरूर फॉर्म भरेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा